बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास लेक्चर है CS 607 का लेक्चर 30 है, जिसके अंदर हम फजीफाई इनपुट जो है लास्ट टाइम जो हमने रूल्स पढ़े थे उनके अंदर जो फर्स्ट फजीफाई इनपुट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब लास्ट टाइम मैंने काफ़ी डिस्कस किया था, इस टाइम जो है हम कम डिस्कस करेंगे और कोशिश करूँगी कि ये जो है मैं 31 तक जो दोनों लेक्चर जो है आपको कवर करवा दूँ। तो इसके अंदर जो है दोनों लेक्चर में आपके पास जो है रूल्स के अंदर ही जो काम हो रहा है ये जो है बयान किया गया ज़्यादातर। तो फजीफाई इनपुट में क्या होता है कि हम जो है वो एक यहाँ पे इनपुट देते हैं और उसको जो है मेंबरशिप फंक्शन जो है हमारे पास उसके ज़रिए हम देखते हैं कि ये जो इनपुट है वो किस फजी सेट के साथ बिलोंग करती है, ठीक है, वो किस फजी सेट के साथ जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। देन क्या होता है कि आपने याद रखना है जो इनपुट होती है वो ऑलवेज न्यूमेरिकल वैल्यू क्रिस्प वैल्यू में होती है, ठीक है। ऑलवेज क्रिस्प वैल्यू होती है, जब आउटपुट मिलती है वो भी हमारे पास जो है वो क्रिस्प वैल्यू में होती है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। और जो हमारे पास लिंग्विस्टिक वेरिएबल होते हैं ना, आप कह सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लिंग्विस्टिक वेरिएबल कॉल्ड लिंग्विस्टिक सेट, ठीक है। हम इसमें हमारे पास आ जाते हैं डेल्सियस आ जाता है, ठीक है, वेट आ जाता है, हाइट आ जाता है और उसके बाद टिप आ जाता है। इस तरह के जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे लिंग्विस्टिक वेरिएबल और सेट ऑफ लिंग्विस्टिक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के ज़रिए जो है हमें क्वालिफाई की जाती है, जो डिग्री होती है मेंबरशिप की, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप वही 3 रूल जो है आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, उनके ज़रिए जो है आप इनपुट देते हैं, ठीक है। ये वही कुछ लिखा हुआ जो हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया था। यहाँ पे एक जो है हमें एग्जांपल दी हुई है जहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। फजी इनपुट जो है हमारे पास, ये देखिए, अब जो हमारे पास डेल्सियस है ये एक हमारे पास लिंग्विस्टिक वेरिएबल है, ठीक है। इस लिंग्विस्टिक वेरिएबल के ज़रिए जो हम इनपुट देंगे वो उसको ये फजीफाई करेगा, देन हमें मेंबरशिप जो फंक्शन है उसके ज़रिए हमें जो है मेंबरशिप वैल्यू जो वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब देखें फजीफाई इनपुट के लिए हम अब फूड इज़ डेल्सियस एक ही इनपुट है जो है हमारे पास यूज़ हो रही है, तो इसलिए हमने एक इनपुट दी है जो हमारे पास 0 to 10 के दरमियान में 0 to 10 की रेंज तक जो है हमने रेटिंग देनी थी, उसमें से हमने 8 को पिक किया, ठीक है। 8 हमने एज अ इनपुट जो है वो दी है। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये जो डेल्सियस वेरिएबल है हमारे पास इसकी कैटेगरी में, ठीक है, ये इसकी कैटेगरी में वो 0.7 तक जा रहा है, ठीक है। ये हमने जो इसका अगर हमने मेंबरशिप वैल्यू जो है वो फाइंड की तो वो 0.7 तक जा रहा है। आपको पता है कि जो मेंबरशिप वैल्यू फाइंड करते हैं वो ऑलवेज मेंबरशिप फंक्शन के बारे में जो है फंक्शन के थ्रू हम फाइंड करते हैं, ठीक है। ये अब हमें पता चल रहा है कि ये 0.7 जो है इतना फजी सेट जो है हमारे पास इस कैटेगरी में जा रहा है, ठीक है। ये अब रिज़ल्ट जो है हमारे पास फजीफिकेशन का ये निकल आया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास अप्लाई फजी ऑपरेटर। आप जब दो आपके पास सेट होते हैं जिसका आपने रिज़ल्ट फजीफिकेशन की होती है, फजीफाई उनको किया होता है दो इनपुट्स को, ठीक है। आपके पास दो इनपुट है, आपने उसको नेक्स्ट फजीफाई कर दिया, देन फिर आप उसका जो है अप्लाई उसको कर सकते हैं ऑपरेटर फजी ऑपरेटर के ज़रिए, ठीक है। यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि फजी ऑपरेटर जो यूज़ हो रहा है वो और ऑपरेटर यूज़ हो रहा है और ये जो है हमारे पास मैक्स के तौर पे जो है वो काम करता है। और फजी ऑपरेटर जो है आप ऑलवेज आप कह सकते हैं कि जो दो मेंबरशिप वैल्यूज़ जो होती हैं उनके दरमियान में ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, मैक्स लेने के लिए। और ये हमारे पास एग्जांपल भी है, देखें सर्विस इज़ एक्सीलेंट, जो हमारे पास एक्सीलेंट है यहाँ पे एक लिंग्विस्टिक वेरिएबल एज अ लिंग्विस्टिक वेरिएबल यूज़ किया गया है एक्सीलेंट, और दूसरी तरफ जो है वो डेल्सियस जो है हमारे पास वो लिंग्विस्टिक वेरिएबल है। अब क्या हुआ है, हमने जो फजी इनपुट दी है, ठीक है, दो इनपुट हमें चाहिए थी, हमने दो इनपुट दी। अब इसको हमने इनपुट दी तो हमारे पास ये देखें सर्विस उन्होंने हमें पूछी तो हमने इनपुट जो दी है वो 1 दी, इनपुट 1 जो दी वो हमने 3 दी सर्विस के, जो हमारे पास रेंज थी ना 0 से 10 तक उसके अंदर से हमने 3 को पिक करके इसको 3 जो है वो सर्विस दे दी। देन ये सर्विस जो है एग्जिस्ट हमारे पास कर रही है वो 0 पे एग्जिस्ट कर रही है एक्सीलेंट की कैटेगरी में। जो एक्सीलेंट मतलब यहाँ पे हमने जो मेंबर फंक्शन यूज़ किया वहाँ पे ये 0 जो हमें दे रही है, ठीक है।
अब देखें दूसरी जो इनपुट हमने ली है उसकी हमने 8 जो फूड इज डेल्सियस उसको हमने 8 इनपुट दी है, ठीक है। 8 इनपुट जो है वो हमारे पास 0.7 इसकी मेंबरशिप वैल्यू जो है, फजीफिकेशन जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.7 है। अब इन दोनों जो हमारे पास फजीफाई वैल्यूज़ आई थी हमारे पास मेंबरशिप वैल्यू, इनके दोनों के दरमियान हमने करवा दिया और, ठीक है। और करवाया, आपको पता है जो और ऑपरेटर होता है वो ऑलवेज मैक्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब वो इन दोनों में से मैक्स को पिक करेगा और यहाँ पे हमें जो है फजी ऑपरेटर का रिजल्ट जो है वो दिखा देगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट 31 लेक्चर है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अप्लाई इम्प्लीकेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि बिफोर अप्लाइंग द इम्प्लीकेशन मेथड वी टेक केयर ऑफ रूल को हम जो है वो देखते हैं, उनका वेट करते हैं, ठीक है, कि हमारे जो रूल है वो इसके ऊपर जो है पूरे उतर रहे हैं, ठीक है। अब देखें जो हमने लास्ट टाइम ये वाली की थी, ये इसी को जो है एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने ये समझी थी तो आपको जो है कुछ वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे रूल्स थे, हम रूल्स के बिना पे जो है वो टिप दे रहे थे, ठीक है। अगर तो हमारे पास जो सर्विस है वो अच्छी नहीं है और फूड भी बस गुजारे मुताबिक है, देन हम चीप, उनकी जो टिप है वो चिप होगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है टिप एवरेज होगी अगर जो फूड की सर्विस जो है गुड है, ठीक है। तो इसी तरह ये तीनों रूल के मुताबिक जो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखें आपने ठीक है 2 इनपुट दे दी, पहले आपने फजी इनपुट दी, ठीक है, 2 इनपुट दी, फिर आपने उसके अंदर और ऑपरेटर जो है वो दिया, ठीक है। और ऑपरेटर देने के बाद देन आपके पास जो वो टिप है वो जनरेट हुई, जो आपके पास टिप आ रही थी, ठीक है, वो जनरस थी टिप। तो 10 क्या हुआ कि यहाँ पे जहाँ पे आपका 0.7 आ रहा था, ठीक है, यहाँ से आपने उसको कर लिया क्रिस्प, ठीक है। जहाँ पे आपका 0.7 आ रहा था फजीफिकेशन इनपुट जो थी, तो वहाँ से आपने इसको कर लिया क्लिप करने के बाद जितना रिजल्ट आपका इम्प्लीकेशन का आया तो वो आपने जहाँ पे शो करवा दिया, ये वाला। इस मेथड को हम कहते हैं इम्प्लीकेशन, ठीक है। ये हमारे पास इम्प्लीकेशन मेथड था, ठीक है। और ये जो एंटीसीडेंट है ये ऑपरेटर तक ये हमारे पास एज आ इनपुट यूज़ हो रही थी, देन जो है ऑपरेटर से नेक्स्ट तक, ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सिक्वेंट आउटपुट आप कह सकते हैं उसके लिए यूज़ हो रही थी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो जी यही लेक्चर भी हम ये कर ही लेते हैं, चलो ठीक है। एग्रीगेट ऑल आउटपुट, इसमें क्या होता है कि जितनी भी आपके पास आउटपुट होती हैं उनको एग्रीगेट किया जाता है। एग्रीगेट करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पे सैम्बल यूज़ हो रहा था सेगमा, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट होता है, वो इन तीनों को एग्रीगेट करता है, इन तीनों को कि जो हमारे पास रूल्स के मुताबिक इनपुट्स आई होती हैं उनको देखता है, देन ये आउटपुट जो है वो देता है और टिप जनरेट करता है, ठीक है। इसमें आप एक जो अगर आप वही बात किया कि अगर आपने वो बात समझी है तो आपको ये जो है वो मुश्किल नहीं लगेगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए आप, जो हमारे पास पहला रूल था उसके अंदर हमने दो इनपुट दी थी, ठीक है। हमने पहली इनपुट जो दी थी सर्विस की, सर्विस इज़ पुअर, तो जो हमने इसकी इनपुट दी थी वो 0 पे थी और रैंसर थी हमारी जो इसमें टिप जो थी, ठीक है, सॉरी, जो फूड जो था वो रैंसिड था। और जो चिप हमारे पास जनरेट हुई है वो देखिए 0 पे जाके कहीं 25% से भी कम जो है इसकी टिप जो है वो मिली है, देनी है हमने, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल की थी कि हमारे पास सर्विस जो थी वो गुड थी, इसलिए हमने 8 जो है वो इनपुट दी थी। देन जो है अगर 8 पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे आके जो है क्लिप हो रहा है, तो इसकी जो टिप बन रही थी वो एवरेज बन रही थी। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा रूल, इसमें क्या था कि अगर सर्विस भी एक्सीलेंट थी, इसको हमने फिर भी जो इनपुट दी थी वो 3 दी थी, ठीक है। ये तीनों पे हमने 3 दी हैं, ठीक है, डिफरेंस इसमें कोई नहीं है, लेकिन देखिए इनकी टिप कैसे जनरेट हुई है, ठीक है।
तो अब एक्सीलेंट की कैटेगरी में थी हमारे पास 3 दिया था हमने, तो वो तो एक्सीलेंट की कैटेगरी पे 0 है। देन जो है हमने दूसरी इनपुट दी थी डेल्सियस की, वो 8 दी थी। उसको उन दोनों में को हमने और कर लिया, और करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी फजीफिकेशन की, वो हमने जी उसको कर लिया क्रिस्प। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो टिप वो जेनरस हमने देनी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। देन जाके ये देखिए जो हमारे पास एग्रीगेट हो रही है, इन तीनों रूल्स को हमने कंबाइन करके, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है एग्रीगेट का। ये पिक के ज़रिए आपको समझाया गया ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये था हमारे पास एग्रीगेशन, जिसके लिए हम सैग्मा यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और ये डीफजीफाई जो है, जब हम यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है, देन इसको हम डीफजीफाई करते हैं। पहले तो हमारे पास ताकि हमें जो है क्रिस्प वैल्यू है जो वो मिल सके, डीफजीफाई करेंगे, देन जाके हम फजी सेट के अंदर जो है वो उसको रख सकते हैं। ठीक है, ये था आज का लेक्चर, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। देन जो है हमारे पास एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज को एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह जो है हम कल 33 लेक्चर को रीड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।